तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो उसी का जो प्रश्नावली है, एक ही प्रश्नावली है 9.1, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और कि इससे पहले जितने भी इसके उदाहरण है, ठीक है, और जितने भी इसके बेसिक नियम है, उसको हमने 2 वीडियो में अलग अलग हमने बता दिए। ठीक है, एक वीडियो में हमने जो भी बेसिक था वो सारा चीज़ हमने बता दिया, दूसरे वीडियो में हमने टोटल जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उसको हमने बता दिया। ठीक है, और उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के इस प्रश्नावली को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ठीक है, तो और इसमें देखिए ये तो और भी आसान है क्योंकि इसका जो फिगर ही बनाना मेन होता है। ठीक है, अब फिगर इसने ऑलरेडी बना दिया है, तो चलिए इसको फटाक से हल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर लंबा कोई डोर है, उस पर चढ़ रहा है, तो ये हमारा डोर है। ठीक, इसी पर कलाकार क्या करेगा, चढ़ रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक, एकदम से सीधा है, ये चीज़ इसमें बताया गया है, तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, कोई खंभा है, ठीक है, ये वाला खंभा दर्शाया गया। इस खंभे के शिखर मतलब ऊपर एकदम से इसके सर पे मान लीजिए बंधा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 है, तो मतलब कह रहा है कि ये जो डोर है, ठीक है, जहाँ पर भूमि में कोई खूंटा वूटा गाड़ करके बांधा होगा, तो भूमि में जहाँ पर बांध दिया गया है, तो यहाँ से और यहाँ शिखर का और इस भूमि के साथ जब ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये 30 डिग्री का है। ठीक है, हो तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो खंभा है ये कितना ऊंचा है, ये खंभा कितना लंबा है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, अब इसमें देखिए हमने आपको एक बेसिक नियम में बताया था कि इसमें देखिए कब हम साइन यूज करेंगे, कब हम टेन यूज करेंगे, कब हम कॉट यूज करेंगे, ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, मैं आपको फिर से हिंट देता हूँ कि ये वाला आपको याद रखना है कि लाल बटे में के ए का। ठीक, तो इसमें देखिए ये होता है लंब, ये होता है क्या, कर्ण, ये होता है आधार। ठीक है, तो हमें काम किस में करना है, इसमें कर्ण दिया हुआ है और लंब यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब कि कर्ण और लंब में हमें काम करना है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो लंब बटे में कर्ण, ये साइन वाला में आता है। और इसमें अगर देखें तो आधार बटा कर्ण आता है, इसमें लंब बटा आधार आता है। हमें क्या चाहिए, लंब बटे में कर्ण, ये लंब और कर्ण वाला चाहिए। तो ये किसका मान होता है, तो या तो आप कर्ण बटा लंब लेंगे तो कौशिक का मान होता है, या तो आप अगर आप साइन का मान लेंगे तो लंब बटा कर्ण हो जाता है। ठीक, पहला आपका साइन होता है, दूसरा आपका कॉस, तीसरा आपका टेन। इसी को पलट देते हैं, ठीक है, तो आपका कॉट सेक और कॉसेक का मान हो जाता है। चलिए वो बेसिक चीज़ है, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो लिख देंगे कि साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है, तो लंब हमने यच मान रखा है, तो यच हो जाएगा, कर्ण कितना है, तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर यच बटे में आपका हो जाएगा 20, इसको हम इधर कर देंगे, तो ये इधर एक के साथ गुणा करने लगेगा, तो 20 बटे में आपका 2 हो जाएगा बराबर में यच। ठीक, अब इससे हम इसको काट देंगे तो बचेगा आपका 10 बराबर में यच। सिंपल आपका आंसर हो गया, बस इतना ही तो करना था बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन आता ही रहता है, आंधी वाला। इसमें देखिए क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसका फिगर हम तैयार करते हैं। एक पेड़ है, ये मान लीजिए ये पूरा एक पेड़ है। ठीक, आंधी आया, पेड़ कहीं से टूट गया। ठीक है, कहाँ से टूटा हमें नहीं पता है, हम वैसे ही अंदाजे ही कहीं से मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा पेड़ है, मान लीजिए यहाँ से ये अब ऊपर वाला भाग ये वाला जो है ये टूट करके ऐसे ज़मीन पर इस तरीके से सट गया। ठीक है, ये मान लीजिए ज़मीन है, ये आपका ये ज़मीन है, और ये वाला पार्ट टूट करके और ये ज़मीन पर यहाँ पर छूने लगा। ये चीज़ इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है आगे देखिए,
टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये शिखर था जो कि यहाँ पर ये छूने लगा है। ठीक, अब इसके बाद से कहता है कि इस जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कह रहा है कि 30 डिग्री का है। ठीक, तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब कि पाद बिंदु का मतलब होता है पेड़ का ये जड़, और जहाँ पर पेड़ का ये जो ऊपर वाला भाग है वो जहाँ पर ज़मीन को छू रहा है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है 8 मीटर है। सिंपल हम बता देंगे यहाँ पर कि चलिए 8 मीटर है तो हमने 8 मीटर कर दिया। ठीक, अब कह रहे कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। अब आप एक चीज़ बताइए, ये टोटल हमारा पेड़ था। ठीक है, अब यही वाला भाग टूट करके ऐसे हो गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला भाग कितना लंबा है ये हम पहले ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि x मीटर का ये वाला भाग इतना है। ठीक, ये वाला और ये वाला भी तो है ना, क्योंकि ये वाला भाग टूट करके ऐसे हुआ है, तो हम ये वाला भाग का मान निकालेंगे। ठीक है, हम निकाल लेंगे कि ये कितने मीटर का है, उसके बाद से निकालेंगे ये कितने मीटर का है, दोनों को जोड़ देंगे, बस पूरे पेड़ का लंबाई ज्ञात हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये कितना माने, चलिए h मीटर मान लेते हैं लंबाई, तो ये बस इतना आप काम करिए, क्लियर हो गया। देखिए इसको आप फटाक से हल कर देते हैं। तो नाम देते हैं ए बी और सी, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ये इस तरीके से। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले दो चीज़ निकालना पड़ेगा, पहले लंब भी इसका निकालना पड़ेगा और आधार। ठीक, उसके बाद से कर्ण भी और आधार लंब चाहे जो मन वो ले सकते हैं। ठीक, तो पहले त्रिभुज एबीसी में तो लंब और आधार ले लेते हैं। तो लंब और आधार किस में होता है, तो ऐसे कर लीजिए लाल बटे में के और ए, तो लंब और आधार tan में होता है, तो लिख लेंगे कि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। ठीक, तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि tan 30 डिग्री, लंब कितना है तो h है, आधार कितना है तो 8 है, यहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, tan 30 अंश का मान 1 बटे में √3 बराबर में h बटे में आपका हो जाएगा 8, 8 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे में √3 बराबर में h। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद से देखिए, अब फिर से इसी त्रिभुज में तो लिख देंगे कि पुनः त्रिभुज ए बी सी में इस तरीके से। ठीक, तो इसमें इस बार हमने ये वाला लंब निकाल दिया हमने। ठीक है, यच का मान हमने ये इतना निकाल दिया, अब हमें इसका मान निकालना है। तो कर्ण और आधार ले सकते हैं, आपका मन है तो कर्ण और लंब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कर्ण और लंब यहाँ पर है। ठीक, जो मन करे वो आप ले लीजिए। तो हम क्या करें कि इसका मान यहाँ पर प्रॉपर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं ये और ये ले लेते हैं। ठीक है, कर्ण और आधार, तो किस में है कर्ण और आधार, तो देखिए कर्ण और आधार ये कॉस वाला में है। ठीक है, सेक भी ले सकते हैं, उल्टा करके लिखेंगे तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, तो हम कॉस ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर में क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण, तो लिख देंगे कॉस थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख लेंगे। ए का मान कितना है, ए मतलब आधार 8, कर्ण कितना है तो यक्स, कॉस 30 अंश का मान √3/2 बराबर में 8 बटे में यक्स। ठीक है, इसको इधर हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा x √3 बराबर में 16, इसको हम इधर कर देंगे तो x बराबर में 16 बटे में √3। ठीक, सिंपल आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे, बस टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो लिख देंगे कि अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर में x प्लस में h। ठीक है, तो x का मान और h का मान दोनों को रख करके जोड़ देंगे, तो h का मान कितना है पहले x का मान। ठीक है, तो 16 बटे में √3 प्लस में h का मान 8 बटे में √3। ठीक, अब इसके बाद से इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाए कितना 24 बटे में √3। ठीक, अब प्रमेयकरण कर देते हैं, तो √3 कर देते हैं बटे में √3 कर देते हैं। ठीक है, इसी वाले रूट से ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर देते हैं प्रमेयकरण करने के लिए,
तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24 √3। √3 और √3 का जब गुणा होता है तो केवल एक बार 3 हो जाता है। ठीक, इसको हम काट देंगे तो बराबर हो जाएगा 8√3। यही हो जाएगा टोटल मीटर में पेड़ की ऊंचाई। सिंपल, क्लियर हो गया ये इतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसमें ढेरों सारा कहानी दे दिया था, ठीक है, इसलिए हमने इसको नोट नहीं किया है। ठीक, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि से 60 डिग्री की कोण बनाती हो। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम लोग हल करते हैं। ठीक, 2 फिगर इसमें बनाना पड़ेगा। सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए कितना है, तो जिसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, तो एक है जो कि शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो हम ऊंचाई दर्शा देते हैं कि ये, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 1.5 मीटर है। 1 फिसलन पट्टी आपने देखा होगा कि जैसे इस तरीके से ये तिरछा ऐसे होता है, यहाँ पर चढ़ करके और बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं, यहाँ पर फिसल के नीचे आते हैं, यही होता है फिसलन पट्टी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मेला वाला में ये चीज़ लगा होता है या फिर पार्क वार्क में, तो ये चीज़, और ये भूमि इस तरीके से दर्शा देते हैं। ठीक, और ये भी, ये हमने दर्शा दी कि ये 1.5 मीटर की, ठीक है, ये जो ऊंचाई है 1.5 मीटर की है। और उसके बाद से क्या कर रहा है कि 30 डिग्री का कोण पर झुका है। ये जो कोण है ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। तो इसमें हम बताना क्या है कि ये जो फिसलन पट्टी है ये कितनी लंबी होनी चाहिए, तो मान लेते हैं कि x मीटर लंबा होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसी को हल कर लेते हैं, फिर दूसरा फिगर बनाएंगे और हल करेंगे। तो सिंपल आपको कर देना है क्या कि इसमें ये कर्ण है, ये लंब है। ठीक है, तो कर्ण और लंब किस में आपको मिल जाएगा, तो साइन वाले में मिल जाएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो ऐसे लाल बटे में के ए कहीं पर साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लंब और कर्ण साइन वाला मिल रहा है, तो लिख देंगे, पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है हमारा 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। ठीक है, मीटर नहीं लिखते हैं, और कर्ण कितना है नहीं मालूम है, तो ये x मीटर है। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर में 1.5 बटे में x। ठीक है, इसको हम इधर कर देंगे, इसको हम इधर कर देंगे। ठीक, बीच में जब बराबर हो तो तिरछा गुणा हो जाता है, तो x का गुणा 1 के साथ तो ये x हो जाएगा। 1.5 दूना 3 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर। तो x का मान कितना, तो ये वाला कितने मीटर का रहेगा, तो 3 मीटर का रहेगा ये वाला। ठीक, तो ये चीज़ पहले आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा के लिए फिगर बना लेते हैं, तो जो चलिए यहीं पर बना लेते हैं। तो दूसरा में क्या कहता है, इसमें कहता है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, अब देखिए ये वाला का 1.5 मीटर ऊंचा था, अब जो है जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पर 3 मीटर ऐसे आपको दर्शा देना है बस इसी तरीके से। तो 3 मीटर, ये हमने दूसरा फिगर बना लिया। ठीक है, और ये हमारा फिसलन पट्टी हो गया, ये हमारा ज़मीन हो गया, तो ये इसको P Q और R मान लेते हैं। ठीक, तो कोण कितने का बना रहा है, तो ये वाला जो फिसलन पट्टी है जब ज़मीन को छूता है तो कोण जो बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका सबसे नीचे। तो उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये फिसलन पट्टी कितना लंबा होगी जब 60 डिग्री ये वाला होगा तब। तो चलिए हल कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको लिखना है क्या कि त्रिभुज, यहाँ से कर देते हैं त्रिभुज पी क्यू
आर में। ठीक, तो इसमें हमें क्या बताना है, हमें ये दिया हुआ है और ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वाई मीटर है ये। ठीक, तो लंब और कर्ण का मामला है, मतलब कि साइन ले सकते हैं। साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण। तो साइन और थीटा के स्थान पर 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर में लंब कितना होगा, तो 3 मीटर, और कर्ण कितना होगा, तो वाई मीटर। ठीक, 60 का मान अंडर रूट में 3 बट्टे में 2 बराबर में 3 बट्टे में वाई, इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, वाई रूट में 3, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब इसको हम इधर ले लेंगे तो ये क्या है, गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करने लगेगा, तो वाई बराबर में 6 बटे में रूट का 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर और भी अगर करना चाहें तो परमेकरण कर देंगे, तो रूट 3 ऊपर भी और रूट 3 नीचे भी। ठीक, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो y बराबर में 6 रूट में 3 हो जाएगा। रूट 3 जब गुणा होता है तो 3 हो जाता है। अब इससे हम इसको काट सकते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 2 बचा ना, तो 2 रूट में 3, ये आपका हो जाएगा सिंपल आंसर। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये आपका कितना होना चाहिए, ये वाला 2 रूट 3 मीटर, और ये वाला आपका कितना था, 3 मीटर था। तो ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, अब कोई बिंदु यहाँ पर भूमि है, ठीक है, भूमि पर एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, अब देखिए मीनार के ये जो निचला हिस्सा है, ये जो पाद है, ठीक है, यहाँ से और इस बिंदु की जो दूरी है वो 30 मीटर है। बस यही कन्फ्यूजन होता है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए यहाँ दर्शा देते हैं कि ये हमारा 30 मीटर है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। सिंपल, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। देते हैं ए, बी और सी। देखिए अगर फिगर बन गया ना तो सभी प्रश्न बिल्कुल आसान है। ठीक, फिगर ही बनाना सबसे बड़ी चीज़ है। त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो चलिए इसमें देखिए आधार और लंब का मामला है, तो किस में आता है, तो लिख दे रहे हैं लंब बटे में के ए। लंब और आधार इसमें आता है tan वाले में। ठीक, तो लिख लेंगे कि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। तो थीटा का स्थान पर है 30 डिग्री, तो लिख देंगे कि tan 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है, यच है, तो यच लिख देंगे, आधार है 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख देंगे, और tan 30 अंश का मान होता है 1 बट्टे में अंडर रूट में 3 बराबर में h बट्टे में 30। इसको हम इधर कर देंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज़, यच क्या है, सबसे अलग है। ठीक है, ये सभी तो अंक में ही आएंगे, तो इसको हम इधर भेज देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 30 बट्टे में अंडर रूट में 3 बराबर में यच। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम परमेकरण कर देंगे। तो यहाँ पर सही से लिख देते हैं कि यच बराबर में 30 बट्टे में अंडर रूट में 3। ठीक, इधर उधर करके लिख सकते हैं। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट 3 से इधर भी, अंडर रूट 3 से इधर भी, तो ये आपका हो जाएगा यच बराबर में 30 अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 हो जाएगा 3, कट जाएगा ये आपका। एच बराबर में 10 अंडर रूट में 3, आंसर आपका। ठीक, बिल्कुल आसान था। अगला देखिए, चलिए अगला हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये हम भूमि दर्शा दे रहे हैं। ठीक, ये मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई खूंटा गड़ा है। ठीक है, खूंटा समझते हैं ना, कोई कील गड़ी है ज़मीन में, और यहीं से पतंग मान लेते हैं कि ये आपका ये उड़ रहा है। ठीक, और यहाँ पर एक कील गाड़ करके हमने पतंग की डोरी यहाँ पर बांध दिया है। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। तो इसमें क्या कर रहा है
कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से हाँ तो ठीक है, तो ऊंचाई को जब दर्शाना होता है तब हम क्या करते हैं, ऊंचाई को दर्शाने के लिए ये वाला क्या है ऊंचाई, तो अच्छा तो ऊंचाई हमारा ये है, यहाँ से नापा जाएगा ऊंचाई, ठीक। यहाँ से खड़ा होकर के ये आपका कितना होता है, ये ऊंचाई होता है। ये तो ऐसे तिरछे गया है, ठीक, ऊंचाई ये आपका होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए इसको अगर क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ते हैं फिर ये वाला चीज़ समझते हैं, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है। ये जो झुकाव है यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है, डोरी में मतलब कि तनिक भी ढील नहीं, एकदम से तना हुआ है नहीं है। डोरी की लंबाई क्या होगी, अब ये वाला हमें लंबाई बताना है। तो ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है ये, ठीक। और ये डोरी कितना लंबा है तो नहीं पता है, तो हम ये x मीटर हम मान लेते हैं, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आइए हल करते हैं। हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो इसमें देखिए ये कर्ण है ये लंब है, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण, ठीक। अब इसमें थीटा के स्थान पर लिख देंगे कि साइन 60 डिग्री, लंब कितना है 60 है, कर्ण कितना है नहीं मालूम है, यक्स है, तो इसका मान 60 अंश का मान अंडर रूट में 3 बटे में आपका हो जाएगा 2, और इधर आपका 60 बटे में यक्स, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो ये आपको हो जाएगा x अंडर रूट में 3 बटे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, तो ये आपका 60 दूना 120 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से रूट को हम इधर कर देंगे रूट 3 को, तो x बराबर में 120 बटे में अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 से हम गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट में 3, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x बराबर में इसका गुणा इसके साथ, तो 120 अंडर रूट में 3, फिर 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, तो x बराबर में 3 चौके 12, ये वाला 0 है, तो 40 अंडर रूट में 3 मीटर डोरी की लंबाई है, ठीक। ये डोरी कितना है तो 40 अंडर रूट 3 मीटर का है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, ठीक। अब ये चीज़ कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज़ कि 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ठीक है, कोई मकान है जो कि 30 मीटर ऊंचा है, तो इस तरीके से हम दर्शा देते हैं कि ये मान लीजिए ये कोई मकान है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है, ये 30 मीटर हमने दर्शा दिया। उसके बाद से इसमें क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है वो क्या है, इस भवन से इससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। देखिए अगर जैसे कोई कहता है कि यहाँ पर इस भवन से कुछ मीटर की दूरी पर लड़का खड़ा है, तो सिंपल हम इस तरीके से केवल ये इस तरीके से एक बिंदी ऐसे कर देते, बस ये हो जाता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। लेकिन इसमें जो लड़का है उसकी लंबाई दे रखा है 1.5 मीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लड़के को भी हमें यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 1.5 मीटर लंबा लड़का ये है, ठीक। इसको हम दर्शा देते हैं कि 1.5 मीटर ये लड़के की लंबाई है, ठीक, 1.5 मीटर। तो अगर यहाँ पर ये 1.5 मीटर है तो मतलब कि सीधे सीधे ऐसे कर देंगे, यहाँ भी ये आपका 1.5 मीटर होगा, ठीक। तो ये इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से मान लीजिए कि लड़का है तो आँख यहाँ पर होगा, ठीक। तो आँखों से जब इस शिखर को देखता है यहीं पर खड़ा होकर के, तो शुरू में कितना है, जब शिखर को देखता है तो कितना था, शुरू में 30 डिग्री है, तो यहाँ पर जब खड़ा होकर के देखता है तो कितना 30 डिग्री होता है, ठीक। उसके बाद से
क्या कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, पहले खड़ा था, देखा है तो 30 डिग्री का कोण बना था, अब क्या करे, अब आगे बढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक, यहाँ था, अब यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। फिर जब ये शिखर को देखता है यहाँ पर तब कितना होता है, ये 60 डिग्री का कोण बनने लगता है। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने इधर ये इसका जो कोण होगा जितना ही कम होगा ये वाला दूरी बढ़ता जाएगा। ठीक, और जितना ये वाला कोण अधिक होगा ये जो दूरी है ये कम होता जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो अब देखिए, तो हमें क्या करना है आगे, इसमें क्या देगा, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ठीक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना दूरी है ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, अब हमें नहीं मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, x मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मान लेते हैं कि y मीटर है, y मीटर है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को आप बाहर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के सामने यहाँ पर, ठीक, बाहर लिखेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। अब क्या करते हैं कि इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, ये C, ये D, और इसका नाम देते हैं E। ठीक है, और इसका भी कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं कि चलिए O नाम देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब आप एक चीज़ बताइए कि अब हम जो भी इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा बराबर में, तो हम क्या करें, हम इसी वाले इस त्रिभुज में अप्लाई करेंगे ना। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो 30 मीटर है। तो फिर यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई कितना होगा, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है। इसी को पकड़े आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 1.5 मीटर का है। अब क्या करेंगे, 30 मीटर में से ये वाला 1.5 मीटर इसको बाहर कर देंगे तो बस यहीं से और यहाँ तक की ऊंचाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 1.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28.5। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, दूर कर दे थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको, दूरी है कितना है, 28 मीटर है। ठीक है, 28.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर घटाएंगे तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में हम काम कर लेंगे। तो लिखेंगे हल, और उसके बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज AOB में, AOB में ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो लंब और आधार का मामला है तो ये इस पर हम tan लेंगे। तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। ठीक, तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो लिख देंगे कि tan 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है, 28.5, 28.5, आधार कितना है तो यक्स, ये यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान अंडर रूट में 3 बराबर में 28.5 बटे में यक्स, इस यक्स का गुणा इधर कर देंगे तो यक्स अंडर रूट में 3 बराबर में 28.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने कुछ ये वाला स्टेप कर दिया। अब यक्स √3 के साथ में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करने रहेगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में √3, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो यक्स का मान यहाँ पर निकल गया ये वाला। अब हम वाई का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक, तो अब लिखेंगे, तो यहीं पर से ले लेते हैं कि त्रिभुज AEB में, ठीक, तो A और EB में, तो इसमें भी लंब और आधार का ही मामला है तो पूरा आधार लेंगे। तो लिखेंगे कि tan, तो इसमें पूरा त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो इसमें 30 डिग्री, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है तो 28.5 बटे में आधार कितना है। तो देखिए इसमें पूरा आधार लेना है तो यक्स और वाई दोनों लेंगे। ठीक है, तो दोनों को आधा ये और आधा ये जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो लिखेंगे कि आधार में क्या हो जाएगा आपका x प्लस में y हो जाएगा। ठीक, x का मान यहाँ पर हमने निकाल रखा है और इसका भी मान रख देंगे। तो tan 30 अंश का मान
1/3 और इधर आपका हो जाएगा 28.5। यक्स का मान कितना है तो ये वाला है, तो 28.5/3 प्लस में वाई, ये हो जाएगा। अब इसमें हम 1 लगा करके √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर में ये आपको हो जाएगा 28.5 ये आपको हो जाएगा 28.5/3 कर देंगे और √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो वाई √3 आपको हो जाएगा √3। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, लिखेंगे 1/√3 बराबर में, अब ये वाला सबसे पहले लिख लेंगे कि 28.5। अब इसमें जब हर बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 28.5 प्लस में वाई √3 और बटे में आपको हो जाएगा √3। ठीक, ये चीज़ इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ये तो देखिए ये सिंगल है और ये दोनों साथ में है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे कि 1/√3 बराबर में 28.5 और इसको हम क्या करें पलट करके लिख देते हैं। ठीक है, जब इस तरीके से 1 2 3 4 5 स्टेप हो जाता है तो हम पलट करके लिख देते हैं। ठीक है, 4 ही स्टेप तक होता है, तो इसको हम ऐसे गुणा लगाएंगे और इसके बाद से ये √3 नीचे है तो इसको हम ऊपर कर देंगे, ये √3 ऊपर गया और ये वाला 28.5 प्लस में वाई √3 कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसका सिंपल इसमें गुणा कर देंगे, तो चलिए यहीं पर कर देते हैं। तो ये आपका पहले इसको लिख लेते हैं कि 1/√3 बराबर में 28.5 और √3 बटे में हो जाएगा 28.5 प्लस में वाई √3। अब तिरछा तिरछा बीच में बराबर लगा है, मतलब तिरछा तिरछा गुणा हो जाएगा, तो इसका 1 के साथ तो हो जाएगा 28.5 प्लस में वाई √3 और इधर आपको हो जाएगा 28.5 और ये वाला √3 फिर ये इसके साथ गुणा होगा ना, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब इधर देखिए 28.5 प्लस में वाई √3, अब ये क्या है 3 है। ठीक है, 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस 3 से इसमें गुणा कर दें, डायरेक्ट थोड़ा सा कर देते हैं, 3 × 5 = 15 का 5। ठीक, 3 और 24 के 4, एक हासिल बचा था ना तो 15 का, तो 3 और 24, एक 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, 28.5 है, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर एक अंक के बाद लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो इधर आपका जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका वाई √3 बराबर में 85.5, ये वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो 28.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटा देंगे, तो वाई √3, तो 5 में से 5 जाएगा बचेगा 0। ठीक, उसके बाद से 8 में से 5 जाएगा। ठीक है, 5 में से यहाँ पर ये वाला 8 घटाएंगे तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, 15 में से 8 जाएगा, आपको बचेगा 7। ठीक, दशमलव लगा एक अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, उसके बाद से यहाँ बचा क्या, यहाँ से एक हमने हासिल ले लिया, बचा 7, तो 7 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 5। ठीक, तो दशमलव बाद से 0 का कोनो वैल्यू नहीं है, यहाँ पर टोटल आपका 57 लिखा हुआ है। अब देखिए वाई बराबर में आपको हो जाएगा 57 बटे में √3, अब √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ये। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा, √3 आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 57 √3 बटे में आपका 3, 19 × 57, तो y बराबर सिंपल आपको हो जाएगा 19 √3। बस इसमें कैलकुलेशन ही थोड़ा अधिक है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक, बस यहाँ पर आपका सिंपल ये हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 7वां है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसमें देखिए क्या चीज़ है,
तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक भवन बनाते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है। कोई घर है 20 मीटर ऊंचा घर है, तो ये चीज़ हो गया, ठीक। अब कह रहा है घर के ऊपर एक क्या लगा हुआ है कि संचार मीनार है, ठीक है। संचार मीनार का ये, या फिर अगर नहीं कुछ समझ में आया तो समझ लीजिए कि पतंग है, ठीक है। पतंग नहीं है, कोई झंडा है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई झंडा है, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही संचार मीनार क्या होता है, तो मान लीजिए कोई झंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए संचार मीनार है या फिर झंडा है, कुछ का ये सबका एक ही नियम हुआ लगेगा, ठीक। तो मीनार है, मीनार के तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक। तो मीनार के तल, तो मीनार का या फिर इसका झंडा का जो तल होगा वो ये होगा, शिखर जो होगा वो ये होगा, ठीक। तो सबसे पहले उसके बाद से एक भूमि दर्शा देते हैं, तो ये हमने एक भूमि बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु हो गया। तो इस मीनार का तल से, और तो तल से कितना है, तो मीनार के तल और शिखर, तो तल पहले है ना, तो इसलिए 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद में शिखर है तो इसलिए 60 डिग्री, तो बाद में है ये शिखर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री और ये पूरा हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। शिखर वाला मामला था तो ये चीज़ हो गया। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई, इसका हमें ऊंचाई बताना है। तो मान लेते हैं कि h मीटर ये ऊंचा है, ये आपका, ठीक। ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ये C और ये D हो गया, ठीक। अब चलिए बारी बारी सबसे पहले इसका हम लोग हल निकालते हैं। तो इसमें अब एक चीज़ और कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लंब तो हमारे पास है, ना ही हमारे पास कर्ण है, ना ही हमारे पास आधार है, तो हमें क्या करना है, कोनो एक ना एक तो हमें होना चाहिए, कम से कम दो तो हमें चाहिए। तो लंब है, आधार मान लेते हैं कि हमारे पास यक्स है, ठीक। कम से कम दो वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले लंब और आधार का मामला है, मतलब कि tan ले सकते हैं। तो BDC में, त्रिभुज BDC में यहाँ पर हो गया। तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। थीटा का मान है कितना, केवल ये वाला जब देखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है, केवल ये वाला कितना है, ये वाला इस त्रिभुज का कोण कितना है 45 डिग्री, तो थीटा का मान tan 45 डिग्री, लंब कितना है तो 20 मीटर, आधार कितना है तो यक्स मीटर, 45 अंश का मान 1 है, तो 20 बट्टे में यक्स हो जाएगा, इसको हम इधर कर देंगे तो यक्स बराबर में आपका 20 हो जाएगा, ये चीज़, ठीक। और उसके बाद से देखिए अब हम पूरे वाले में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला मान बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में, ADC में ये चीज़, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी लेंगे लंब और आधार, इसमें भी लेना है। तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, तो थीटा का मान कितना है, तो ये पूरा ले रहे हैं, ठीक है, पूरा त्रिभुज बड़ा वाला ले रहे हैं, तो पूरा 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है, तो 20 प्लस H, 20 प्लस में H, आधार कितना है तो ये यक्स है, यक्स। तो tan 60 अंश का मान √3, तो 20 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में H का मान हमें नहीं पता है, वही ज्ञात करना है, तो हम H लिख लेंगे। यक्स का मान पता है, कहाँ पर है 20, यहाँ पर हम 20 कर देंगे, इसको हम इधर कर देंगे, तो 20 √3 बराबर में 20 प्लस में H, 20 को हम इधर बुला लाएंगे, तो 20 √3 माइनस का हो जाएगा 20 बराबर में H, 20 हम कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन हुआ तो √3 माइनस का, अब इसके स्थान पर क्या बचेगा, मान लीजिए यहाँ से 20 कॉमन हुआ यहाँ पर, तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर, यहाँ से भी तो 20 कॉमन हुआ, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, ठीक। कॉमन का मतलब ऐसा होता है कि हम गुणा करें तो फिर से यही वाला आ जाए। देखिए 20 में 20 का गुणा √3 में करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर 20 का गुणा 1 में करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो यही वाला चीज़ फिर से आ जाए, वही आपका कॉमन होता है, तो ये आपका हो जाएगा H, ठीक। बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। अगर जैसे
इस √3 का मान दिया होता है कि √3 बराबर में 1.732 रखिए, तब हम रखते घटाते फिर इसके साथ गुणा करते फिर आंसर लाते हैं। लेकिन नहीं दिया है तो कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हल करेंगे। तो ये वीडियो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।